हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, जीवन की आपाधारी और मानसिक हलचल के बीच शांति की खोज हम सभी की प्राथमिकता है। लेकिन विडंबना यह है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती है, बल्कि उन बाधाओं को हटाने से आती है जिन्हें हमने खुद पाल रखा है। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत है जो आपको उन 5 बेड़ियों से मुक्त करने में सहायता करेगा जिन्हें आप छोड़ना अनिवार्य है। साथियों, शांति कोई बाहर की वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीद करके ला सकते, ना ही यह कोई गंतव्य है जहां पहुंच कर के विश्राम मिल जाए। शांति हमारी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे जल का स्वभाव शीतल होना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव शांत होता है। लेकिन जिस तरह अग्नि जल की शीतलता छीन लेती है, वैसे ही हमारी कुछ मानसिक आदतें हमारी आंतरिक शांति को जला देती हैं। यदि आप आज अशांत हैं तो इसका अर्थ है कि आपने कुछ ऐसा पकड़ रखा है जिसे छोड़ने की आवश्यकता है। शांति पाने के लिए कुछ नया जोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि व्यर्थ को हटाना पड़ता है। आइए उन 5 बाधाओं पर गहराई से विचार करें। पहला है दूसरों से उम्मीद। स्वयं पर निर्भरता। जब हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो हम मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, हमारी प्रशंसा करें या हमारी सेवा करें। देखिए उदाहरण के द्वारा, जैसे कल्पना कीजिए कि आपने किसी की बहुत मदद की और बदले में उसने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा, तब आप दुखी हैं। यहाँ दुख का कारण उस व्यक्ति का व्यवहार नहीं है, बल्कि आपकी वह उम्मीद है जो आपने पाल रखी थी। जैसे ही आप उम्मीद छोड़ देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। प्रेम और सेवा निस्वार्थ भाव से करें, प्रतिफल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दें। दूसरी बात है बीते हुए कल का पछतावा। हमारा आधा जीवन काश ऐसा क्यों हुआ में बीत जाता है, और बीता हुआ कल एक राख की तरह है जिसे कुरेदने पर केवल काले हाथ आती। आध्यात्मिक रूप से जो बीत गया है वह प्रारब्ध था, उसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति नाव में बैठकर के नदी पार कर रहा है, लेकिन उसे लंगर अभी भी किनारे से बांध रखा है उसने। वह कितना भी चप्पू चला ले, वह नाव आगे नहीं बढ़ा पाएगा। पछतावा वही लंगर है। जो हुआ उसे स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें वहीं छोड़ दें जहां वर्तमान में वह एकमात्र द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है। एक और बात बताई, अशांति एक बड़ा दुख का कारण है। यह हमारा भ्रम है कि हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां, भविष्य और यहाँ तक कि लोग भी हमारी मर्जी से बदलें। यह कर्ता होने का अहंकार है। जैसे समुद्र की लहरों को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप सर्फिंग यानी सीख सकते हैं। जीवन की लहरें आती जाती रहीं, उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश तनाव पैदा करती है। तो समर्पण का भाव लाएं, यह माने कि एक विराट शक्ति ब्रह्मांड ईश्वर इस संसार को चला रही है, जो आपके हाथ में है, और वह करे जो नहीं है उसे आश्रित पर छोड़ दे। अगली बात बताई उन्होंने, हम दुनिया से उतना बुरा नहीं बोल पाते जितना खुद से बोलते। मैं काबिल नहीं हूं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता। ये विचार मानसिक प्रदूषण है। यदि आप एक गिलास साफ पानी लें और रोज उसमें 1 बूंद जहर डालेंगे तो वह पानी पीने लायक नहीं रहेगा। आपके विचार आपके मन के लिए वही जहर अमृत बन जाएंगे। वही जहर या अमृत है। आपने प्रति दयालु बने,
अपने प्रति दयालु बने। आध्यात्मिक सिखाता है कि आप ब्रह्मा का अंश हैं। स्वयं को कोसना बंद करें और स्वयं का सम्मान करें। शांति कोई चमत्कार नहीं है, यह एक चयन है। जब आप इन 5 भारी पत्थरों को अपने मन की पोटली से बांध करके निकाल करके फेंक देते हैं तो आपकी आत्मा स्वतः ही ऊपर उठने लगती। याद रखें, बुद्ध इसलिए शांत नहीं थे कि उनके जीवन की समस्या नहीं थी, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पकड़ने की कला की जगह छोड़ने की कला सीख ली थी। तो साथियों, आज अभी इसी क्षण स्वयं से वादा करें कि आप अपनी शांति की बलि इन व्यर्थ की आदतों पर नहीं चढ़ाएंगे। मौन में उतरेंगे, स्वयं को जानेंगे और आनंदित रहेंगे। तो यह हमारा प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।